आज हम एम्पायर ऑफ डिवोशन के छठे भाग जब माहौल बदलने लगता है की शुरुआत करने वाले हैं। कभी कभी बदलाव किसी जगह पर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। इतना धीरे कि शुरुआत में किसी को महसूस भी नहीं होता। लोग अपने रोज़ के काम में लगे रहते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हमेशा चलता है। आश्रम में भी उस समय कुछ ऐसा ही हो रहा था। दिन की शुरुआत ध्यान से होती थी। लोग सुबह जल्दी उठते थे, तैयार होते थे और अपने अपने काम पर लग जाते थे। हर व्यक्ति का एक रोल था और हर रोल का एक मकसद था। बाहर से देखने पर सब कुछ एक शांत और सही तरह से चलती हुई दुनिया जैसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे आश्रम का जीवन पहले से ज़्यादा संगठित होने लगा था। अब सिर्फ प्रवचन और ध्यान ही सब कुछ नहीं था। इतनी बड़ी जगह को चलाने के लिए बहुत सारे प्रबंध की ज़रूरत थी। भोजन की व्यवस्था, रहने की जगह, नए आने वाले लोगों का स्वागत और हर दिन होने वाले कार्यक्रम, सब कुछ एक बड़े तंत्र की तरह चल रहा था। इसी तंत्र को मजबूत बनाने का काम शीला संभाल रही थी। उसकी सोच बहुत स्पष्ट थी। अगर कोई जगह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसे संभालने के लिए सख्त व्यवस्था ज़रूरी है। इसीलिए उसने धीरे धीरे काम को और ज़्यादा सुधारना शुरू किया। अब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए था कि उसका काम क्या है और कब करना है। दिन के समय का हिसाब ज़्यादा स्पष्ट होने लगा। कौन किस जगह पर होगा, कौन किस जिम्मेदारी को निभा रहा है, सब कुछ धीरे धीरे एक नए रूप में ढल रहा था। कुछ लोगों को ये बदलाव बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि अब आश्रम पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है, व्यवस्था साफ है, काम तेज़ी से हो रहा है और हर चीज़ अपनी जगह पर सही तरह से चल रही है। लेकिन सब लोग एक जैसा महसूस नहीं कर रहे थे। कुछ पुराने लोगों को लगने लगा कि माहौल में एक नई शक्ति आ गई है। पहले जो बातें हल्का सा संवाद करके सुलझ जाती थी, अब उन्हें नियम और अनुशासन के ज़रिए देखा जा रहा था। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था जिम्मेदारियों का बढ़ना। जब कोई छोटी जगह होती है तो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, फैसले आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जब वही जगह बहुत बड़ी हो जाए तो हर बात को थोड़ा और स्पष्ट बनाना पड़ता है। शीला इसी दिशा में काम कर रही थी। उसका मानना था कि अगर व्यवस्था मजबूत होगी तो संघ भी मजबूत होगा। इसी वजह से उसने हर काम को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। अब सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं था, काम को सही तरीके से करना भी उतना ही ज़रूरी था। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि आश्रम का जीवन अब पहले जैसा हल्का नहीं रहा। अब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता से लेने लगा था। दिन भर के काम के बाद भी लोग अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगे थे। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें अब पहले से ज़्यादा मायने रखने लगी थी। इस बदलाव का एक प्रभाव ये भी हुआ कि कुछ लोग और ज़्यादा समर्पित हो गए। उन्हें लगता था कि ये सब बदलाव एक बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। अगर एक बड़े सपने को सच बनाना है तो कुछ सख्ती ज़रूरी होती है। साथ ही कुछ लोग चुपचाप सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव कितनी दूर तक जाएगा। क्या ये सिर्फ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है या फिर धीरे धीरे कुछ और रूप लेने वाला है। ऐसे समय पर माहौल में एक अजीब सी खामोशी होती है। सब कुछ
चल रहा होता है, लेकिन लोग अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है कि ये सब कहानी किस दिशा में जा रही है। आश्रम के बाहर से देखा जाए तो सब कुछ अब भी शांत था। लोग आते थे, ध्यान करते थे, प्रवचन सुनते थे और फिर अपने जीवन के नए अर्थ को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा दौर चल रहा था जहां व्यवस्था और शक्ति एक साथ बदल रही थी। शीला की सोच में एक बात बहुत साफ थी, अगर कोई जगह मजबूत बननी है तो उसे ढीलेपन से नहीं चलाया जा सकता। इसी सोच के साथ उसने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना शुरू किया। कभी कभी छोटी चीज़ें ही बदलाव का कारण बन जाती हैं। एक नया नियम, एक नया तरीका या फिर काम को देखने का एक नया नज़रिया, यही सब धीरे धीरे आश्रम के जीवन का हिस्सा बनने लगा। लोगों को अब समझ आने लगा था कि ये जगह सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थल नहीं रही, ये एक बड़ा संघ बन चुकी है जिसे चलाने के लिए मजबूत प्रबंधन की ज़रूरत है। और इस प्रबंधन के बीच शीला एक ऐसी व्यक्ति के रूप में उभर रही थी जो हर चीज़ को साथ में जोड़कर चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर कहानी में एक पल ऐसा आता है जब बदलाव और गहरा हो जाता है। शुरुआत में जो चीज़ें सिर्फ व्यवस्था लगती हैं, वही कभी कभी कहानी को एक नया मोड़ की तरफ ले जाती हैं। आश्रम के अंदर भी कहानी अब उसी दिशा में बढ़ रही थी। लोग अब भी ध्यान कर रहे थे, प्रवचन अब भी हो रहे थे। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही लगता था, लेकिन समय के साथ एक नया अध्याय खुलने वाला था। एक ऐसा अध्याय जहां व्यवस्था, प्रभाव और फैसलों का असर और ज़्यादा गहरा होने वाला था। और शायद उस वक्त किसी को भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में ये कहानी कितने दूर तक जाने वाली है।